दोस्तों नमस्कार, मैं आचार्य अमरनाथ पांडे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का वीडियो जो है मंडेन एस्ट्रोलॉजी, मैदनी ज्योतिष, जिसे संहिता शास्त्र भी कहते हैं, इसके ऊपर निर्धारित है। आज के दिन ही एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें भी कि अतिवृष्टि, कम वृष्टि, ओला पड़ना, भूकंप पड़ना, समुद्री तूफान आना के बारे में आप लोगों को दिया। आप लोगों ने देखा, उसे सराहा भी, सब्सक्राइब भी किए, शेयर भी किए और आप लोगों ने लाइक किए। अब उस वीडियो का मैं एक प्रिसीजन वीडियो बना रहा हूँ कि कब कब कहाँ कहाँ भूकंप आएगा, कब ज़्यादा बरसात होगी, बादल फटेंगे, सुनामी आएगी, कौन कौन से देशों में आएगी, कौन कौन से प्रदेशों में आएगी। तो मित्रों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, है क्या कि अगर मैं आज की डेट में देखता हूँ, यह है 22 जून 2025 सुबह 6:30 बजे का लग्न है। इसमें जब हम लग्न में देखते हैं तो लग्न में मिथुन राशि है, बुध लग्न में बैठा हुआ है, बुध बलवान हो रहा है। अब मिथुन राशि बंजर राशि और ड्राई राशि है। बंजर समझते हैं, ड्राई राशि है, लेकिन लग्न जो है वो आद्रा नक्षत्र का है। गुरु बैठा हुआ है, वो भी आद्रा नक्षत्र में है, और लग्न का कारक सूर्य भी बैठा हुआ है, वो भी आद्रा नक्षत्र में है। तो मित्रों, आपको मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि कौन कौन से नक्षत्रों में बरसात होती है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसका आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की द्वितीया मास से ही बरसात का शुभारंभ होता है। और नक्षत्र कौन से होने चाहिए, या नवमी को चंद्रमा, गुरु, शुक्रवार हो तो अच्छी बरसात होती है। आज क्या तारीख है? 28। 27 तारीख को शुक्रवार था, ये पंचांग कहता है। अगर शुक्रवार को पंचांग था तो पहला निशान ये मिल जाता, साइन मिल जाता कि बरसात अच्छी होगी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जब बरसात अच्छी होती है तो वस्तुएं सस्ती होती हैं। कौन कौन से नक्षत्रों में बरसात होगा, कि इसके 12 नक्षत्र हैं और इन नक्षत्रों में, ठीक है, ये बरसात होती है। अब अस्लेखा है, भरणी है, ज्येष्ठा है, पूर्वा, फाल्गुनी, आद्रा है, स्वाति है, मूल है, विशाखा है, तथा शनि के नक्षत्रों में अगर हो चल रहा हो, लग्न में हो, तो बरसात अच्छी होती है। लेकिन आद्रा नक्षत्र, इसमें और शुक्रवार को अगर आद्रा नक्षत्र पड़ता है तो सुनामी आती है, बहुत ज़्यादा बरसात होती है, बादल फटते हैं। अब अगर मैं देखूं तो लग्न को देखूं तो लग्न भी जो आपका आद्रा नक्षत्र में है, सूर्य लग्न में बैठा है, कारक है, आद्रा नक्षत्र में। गुरु जल तत्व का है, अग्नि तत्व का भी है, उसकी मीन राशि जल तत्व की होती है, आकाश का कारक है। बादल आकाश में होते हैं, बरसात आकाश से आती है। अब क्या होता है कि जल तत्व के 2 ग्रह होते हैं, चंद्रमा और शुक्र। चंद्रमा जल का कारक है, शुक्र बरसात का कारक है, और दोनों ही बरसात के कारक माने जाते हैं। अब दोनों की अगर मैं देखता हूं तो दोनों भरणी नक्षत्र में हैं। और मित्रों, भरणी नक्षत्र जो है वो शुक्र का है। तो शुक्र अपने नक्षत्र भरणी में है, चंद्रमा नक्षत्र भरणी में है, दोनों जल के कारक हैं, दोनों बरसात के कारक हैं। और आद्रा में अगर शुक्रवार को आता है, आद्रा का लग्न हो, आद्रा में सूर्य बैठा हो, आद्रा में गुरु बैठा हो, तो बहुत ज़्यादा बरसात होती है, बादल फटते हैं, तूफान आता है। तूफान क्यों आता है? शनि महाराज जो हैं, कुंडली में देखें तो मीन राशि में है, ब्राह्मण तत्व में है, सम राशि में है, गुरु की राशि में। और गुरु बैठा कहाँ है? ड्राई राशि में। किसके साथ बैठा हुआ है? ड्राई ग्रह के साथ, सूर्य के साथ। तो इसका मतलब ये दर्शाता है कि ऐसा टॉर्नेडो आएगा। तो अब अगर हम बुध को भी देखते हैं
तो बुध है पुनर्वसु में, और पुनर्वसु जो है वो गुरु का नक्षत्र है, और बुध भी साथ में बैठा हुआ, अपने लग्न में बैठा हुआ, लग्न को मजबूत बना रहा है। अब यहाँ पे दोनों परिस्थितियाँ बनती हैं कि कम बरसात, ज़्यादा बरसात। अब जब ये कम बरसात और ज़्यादा बरसात की होती है, हवा का दबाव बनेगा तो समुद्र में तूफान आएगा, और समुद्र में जब तूफान आएगा तो सुनामी उठेगी। अब क्या कहते हैं कि ये जो 3 नंबर का लग्न है ये पश्चिम दिशा में पड़ता है। अब पश्चिम दिशा में ड्राई रहेगा, तूफान भी आएगा तो टॉर्नेडो उठेंगे, बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे। ये एरिया कौन सा बनता है? तो पश्चिम आप देख लीजिए, यूके और अमेरिका, यूएसए। तो यूके में तो बहुत कम आते हैं, लेकिन यूएसए का जो एरिया है वहाँ पे टॉर्नेडो आएंगे, बहुत नुकसान करेंगे, पूरे मकान को लेके उड़ जाएंगे, जन धन की बड़ी हानि होगी। अब यही शुक्र जो भरणी नक्षत्र में, तो अब गुरु जो है, गुरु की राशि धनु राशि, वो दक्षिण में है और बैठा हुआ उत्तर में, दिग्बली होके बैठा हुआ। बुध भी दिग्बली होके बैठा हुआ, और दोनों बारिश के कारक हैं, बारिश देने वाले नक्षत्रों में। तो अब दक्षिण में समुद्र है, ठीक है, वहाँ के राशि का स्वामी उत्तर में बैठा है, तो दक्षिण के समुद्र जो हैं वहाँ पे सुनामी आएंगे, और सुनामी आएगी तो बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। अब बात करते हैं राहु की। राहु क्या करता है? एनर्जी बढ़ा देता है। राहु की दृष्टि लग्न के ऊपर है, लग्न को कम एम्पलीफाई कर देगा, बूस्ट कर देगा, एनर्जेटिक कर देगा। वहीं पे बुध है, सूर्य है और गुरु है, तो इनकी शक्ति को वो बढ़ा देगा, इन्हें एम्पलीफाई कर देगा, बूस्ट कर देगा, और बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान होने की संभावना बन जाएगी, क्योंकि राहु की दृष्टि जो है नुकसान करने वाली होती है, तो ये नुकसान करने की संभावना बढ़ जाएगी। तो समस्या जो है कि सुनामी की, उत्तर में ग्रह बैठे हुए हैं, तो उत्तर के जितने पहाड़ हैं वहाँ बादल फटना, दक्षिण राशि है वहाँ पे सुनामी आना, पश्चिम का लग्न है वहाँ पे टॉर्नेडो जैसे आने, ये सारे प्रकोप बनेंगे। और ये बनेंगे कब? ये वैसे तो बन चुका है, लेकिन आज 28 तारीख है, तो ये वीडियो कल बनाना था, किसी तो वजह से ये वीडियो ख़राब हो गया, तो मुझे दोबारा बनाना पड़ रहा है। तो ये जो है संभावनाएं कल से शुरू हो गई हैं। आप न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे, उत्तराखंड में बादल फटे, हिमाचल में बादल फटे हैं। तो ये धीरे धीरे जो संभावनाएं हैं ये बढ़ती जाएंगी, और ये जो नुकसान है ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अब मित्रों, ये रहेगा कब तक? गुरु जो है वो आद्रा नक्षत्र में काफ़ी टाइम तक रहेगा, बुध पुनर्वसु से 4 दिन के बाद हट जाएगा। सूर्य जो है ये भी 1 हफ्ते बाद अपने नक्षत्र को छोड़ देगा। इसके बाद थोड़े थोड़े आपकी संभावनाएं कम होंगी, लेकिन जो पंचांग हमारा कहता है कि शुक्रवार के दिन सूर्य अगर आद्रा नक्षत्र में हो तो बहुत ज़्यादा वृष्टि होती है, बहुत ज़्यादा बरसात होगी। तो ये संभावनाएं तो बनी रहेंगी, क्योंकि नक्षत्र और ग्रहों के तो ये बदलते रहेंगे। मैदनी ज्योतिष का, मंडेन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये पंचांग भी बनता है, और इसी हिसाब से लग्न बदलता है। तो ये संभावनाएं बनी रहेंगी। आने वाले समय में देश में विदेश में बहुत बड़ी तबाही और उथल पुथल होने वाला है। इस उथल पुथल से बचने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए? वैसे करने के लिए मंडेन साइंस में कोई उपाय नहीं है, जो भी उपाय होता है वो फलित ज्योतिष में होता है, आपको अपने लिए क्या करना पड़ता है। लेकिन आप देश विदेश की परिस्थितियों पर ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। तो मित्रों, वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।